बोले नहीं रहने देंगे, हम भी हमला करेंगे। तो कुल मिलाकर ना तो ट्रंप की बात मानी गई, ना सीज फायर माना गया, ना तो इजराइल ने पहले माना था और ना ही अब मान रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि इसका आगे होना क्या है, किस तरफ यह जाएगा। तो कुल मिलाकर यही है कि इजराइल जो चाहेगा वो होगा। अब हो सकता है कि इजराइल यह चाह ले कि वो इस पूरी कहानी को ही खत्म करे, ईरान के अंदर पूरी तरह से कन्फ्रंट करते हुए युद्ध करे, अमेरिका मजबूरन पीछे चला आएगा, इसमें कोई बयानबाजी बची नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस युद्ध का फिर से शुरुआत हो गया है। क्या ये खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग हैं? ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल ही असल में अमेरिकी डेलीगेशन इजराइल आया हुआ था, उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये लोग बातचीत कर रहे थे, पीएमओ के साथ साथ इनकी लगातार बातचीत हो रही थी। ऐसे में अमेरिका भले ही संयम बरतने की बात करता हो, लेकिन इजराइल के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड चल रहा है। इजराइल ने इस पूरी कहानी में एक और खुलासा हुआ, और वो ये था कि इस पूरे युद्ध के दौर में इजराइल ने अजरबैजान के साथ भी अपने कनेक्ट्स बना लिए थे। कौन अजरबैजान? आपको याद होगा, पाकिस्तान का ताजा ताजा मित्र बना है तुर्की की मध्यस्थता से अजरबैजान। तुर्की अजरबैजान मिलकर के पाकिस्तान को भारत के खिलाफ पूरी तरह सपोर्ट करते आए थे। यही अजरबैजान इजराइल की मदद कर रहा है। एक तरह से अजरबैजान वो देश है जो पाकिस्तान का मित्र है, पाकिस्तान के साथ रहता है, वो असल में ईरान के खिलाफ इजराइल की मदद कर रहा है। इनडायरेक्टली कहा जाए तो पाकिस्तान को अजरबैजान ने ही न्यूट्रलाइज किया है। अजरबैजान ने क्या मदद करी? एक रिपोर्ट आई ये देखिए मैप, ये जो आपको पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का, डार्क बैगनी रंग का, जो गाढ़ा बैगनी रंग का कलर दिख रहा है, ये इजराइल है। अब इसके मुकाबले आप देखिए, जॉर्डन भी बड़ा दिख रहा है, इराक, ईरान और सऊदी अरब तो खैर बहुत ही बड़ा। तो इस इजराइल जैसे 75 देश ईरान में समा सकते हैं। सऊदी अरब के कुल क्षेत्रफल में 98 इजराइल, यूएई में 4 इजराइल, इराक में 20 इजराइल और जॉर्डन के भी क्षेत्रफल में इजराइल जैसे 4 देश बन सकते हैं। और यही कारण है कि जब भी कोई संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो इसमें इजराइल अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने के बारे में सोचता है, और इस युद्ध में वो यही कर रहा है। वो दक्षिणी लेबनान को बफर जोन बनाकर उसे अपने नियंत्रण में करना चाहता है, जबकि गाजा में भी उसने 70% जमीन को अपने नियंत्रण के लिए में लेने के आदेश दिए हैं, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हैं। और नाराज इसलिए हैं क्योंकि लेबनान पर इजराइल के हमलों से वो ईरान के साथ डील नहीं कर पा रहे। ईरान चाहता है कि लेबनान में उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह रोका जाए, वरना वो भी इजराइल पर हमले करेगा। अब इजराइल अपनी जगह अपनी सुरक्षा चाहता है। आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मुसावी ने कहा कि लेबनान में दुश्मन के अपराधों के सामने ईरान का सब्र अब जवाब देने वाला है, और अगर ये हमले रोके नहीं गए तो इजराइल को इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू की दोस्ती टूटती है तो इसका असलाइज किया है। अजरबैजान ने क्या मदद करी? एक रिपोर्ट आई, CNN की एक्सक्लूसिव खबर थी। खबर यह थी कि ये जो युद्ध हुआ था ना इस बार, इस युद्ध में असल में अजरबैजान ने ही तबरिज की खबरेज दी थी। क्या था कहानी, समझो ऐसे। असल मायने में हुआ ये कि ईरान के आसपास के क्षेत्रों में अजरबैजान उत्तर की तरफ है, यहां पर इजराइल ने अपने कमांडोज भेजे हुए थे। जब युद्ध चल रहा था ना, फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में, तब इजरायली कमांडो यहां पर अपना मोर्चा साध के बैठे हुए थे। इराक में बैठे हुए थे, यूएई में बैठे हुए थे, और वो लोग इजराइल से ऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो यहीं से ऑपरेट कर रहे थे। सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स इन्हीं 3 जगह से जा रही थी। ये अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल युद्ध की तैयारियों में बहुत पहले से लगा होता है। इजराइल ने कब अजरबैजान को अपने साथ मिला लिया, किसी को पता नहीं चला। 2 महीने बाद ये बात बाहर निकल कर आ रही है। यहीं से सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स दिए जा रहे थे, कट टू कट पॉइंट बताए जा रहे थे कि यहां हमला करना फायदे में रहेगा। ये रहे सारे अपडेट। उम्मीद है कि आप साथियों को यह जानकारी पता चली हो। पाकिस्तान का क्या होगा जब अजरबैजान इजराइल के साथ मिल गया? पाकिस्तान को ट्रंप ले ही आएंगे टेबल पर बिठाने के लिए कि आ जाओ बेटा, क्योंकि ट्रंप ने ही अजरबैजान और आर्मेनिया की दोस्ती करवाई थी। आर्मेनिया अजरबैजान का जो मसला है, ये मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले एक डिस्कशन में